बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बैंगन। बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनती है। इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत इजी हैं और इसमें क्या क्या जाएगा मैं आपको बताती हूँ। हमने लेने 4 मीडियम साइज के बैंगन, तकरीबन आधा किलो से थोड़े ज़्यादा हैं। 4 से 5 मीडियम साइज के आलू लेने हैं, उनको नॉर्मल साइज में कट कर लेना है। टमाटर लेंगे आप 2, छिलका उतार के इनको कट कर लें। लहसुन 3 से 4 जवे, उनको आप चॉप कर लें मोटा मोटा। 4 से 5 मिर्चें जाएंगी हरी, धनिया। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में जो मसाले जाएंगे वो है 1 टीस्पून नमक है, 1.5 टीस्पून अधकुटी मिर्च है, सूखा धनिया है, पिसा हुआ भी है और थोड़ा सा दादर भी है, ये भी तकरीबन लेस देन 1 टीस्पून है। जीरा इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून और इसके अलावा हल्दी जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून। बहुत ही इजी सी रेसिपी है। 2 मीडियम साइज के हमने प्याज लिए हैं, उसमें हमने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। इसको हल्की आंच पे हमने सौते कर लिया है, बस हल्का सा इसको पकाना है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना। अब इसमें हम बाकी अपने मसाले ऐड करेंगे, मसाला ऐड करते हैं। अच्छा, अब हमारे जो प्याज हैं वो सौते हो चुके हैं, इसमें हम डालेंगे लहसुन। लहसुन आपकी मर्जी, आप पिसा हुआ ले लें, चॉप ले लें। मैं थोड़ा मोटा चॉप डालूंगी क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आता है। इसमें टमाटर डालेंगे, 2 बड़े साइज के टमाटर थे। आग इसकी थोड़ी सी तेज कर देंगे। मसाला अब जो हमारा है थोड़ा भून चुका है। टमाटर, लहसुन और प्याज हैं ऑयल के अंदर। अब इनमें हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, नमक, हल्दी, अधकुटी मिर्च, सूखा धनिया और जीरा। बस ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा और ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। थोड़ा सा इसको पानी का हम छींटा लगाएंगे। और इसको कवर करके हम रख देंगे 3 से 4 मिनट। मसाला हमारा अब भुन चुका है, ऑयल छोड़ दिया। अब इसमें हम बैंगन डालेंगे। सबसे पहले बैंगन डालेंगे, बैंगन डाल के इसको हमने भूनना है और बाद में हम आलू डालेंगे ताकि बैंगन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह। ये मेरी YouTube की फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हूँ। अच्छा, बैंगन हम मिक्स हो चुके हैं मसाले में। इसको हमने 10 मिनट के लिए ढक देना है, तकरीबन ये हाफ कुक हो जाए। आग इसकी हम हल्की कर देंगे। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं तकरीबन और बैंगन हमारे जो है वो हाफ कुक तो हो ही चुके हैं। अब तेज़ आंच करके इन्हें भून लेंगे हम और साथ इसमें आलू भी ऐड कर देंगे। फिर इनको अच्छी तरह भूनना है।
बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है, लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। स्पेशली बॉयलड राइस के साथ बहुत टेस्टी लगती है। बैंगन की तो सारी डिशेज बहुत टेस्टी बनती हैं। बैंगन का भरता भी बहुत टेस्टी बनता है, और आलू बैंगन तो वैसे ही बहुत टेस्टी बनते हैं। फ्राई बैंगन हो गए, और बैंगन का रायता या मकलूबे में जो बैंगन डलते हैं उनका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। बैंगन की तो काफ़ी ज़्यादा डिशेज बन जाती हैं। इसको अच्छी तरह आप भून लें, और जब ऑयल छोड़ दे फिर आपने इसको दम पे रखना है। अब इसका पानी थोड़ा ड्राई करना है आपने, क्योंकि जब दम पे जाएगा तो मज़ीद इसका पानी जो है वो निकलेगा, तो फिर हांडी ज़रा इतनी ड्राई नहीं रहेगी। तो इसका पानी आप थोड़ा ड्राई कर लें। तो पानी हमारा काफ़ी ड्राई हो चुका है इसमें। अब इसको हम मीडियम आंच पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक आलू गल नहीं जाते। साथ इसमें हम हरी मिर्चें डाल देंगे, साबुत हरी मिर्च आप डाल लें 4 से 5। अब इसको दम पे रख देंगे 10 से 15 मिनट। आलू तकरीबन हमारे अब कुक हो चुके हैं। मसाला भी इसका रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी से आलू बैंगन रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं इसमें आलू। थोड़ी सी तेज आंच पे बस इसको हल्का सा भून लें। और अब इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें धनिया ऐड कर देंगे। गरम मसाला इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि हमने स्टार्ट में इसमें ज़ीरा डाल दिया। बस इसमें हम धनिया डालेंगे अब, और इसको डिश आउट कर लेंगे। तो आलू बैंगन हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, और बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है ये। चावलों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, रोटी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरी रेसिपी ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो को लाइक करें, और अपनी दुआओं में याद रखें। और ज़रूर मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।